नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V90 पर। तो दोस्तों, हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। लाभ हानि में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली। आज क्लास 3 देखेंगे और हमने प्रतिशत को पूरा पढ़ लिया है। प्रतिशत पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप प्रतिशत को पढ़ सकते हैं। लाभ हानि पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत पढ़ना बहुत जरूरी है, तो प्रतिशत को जरूर पढ़ें। आज की क्लास की तरफ रुख करते हुए देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। इसमें हमें कह रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति अपनी कलम, एक आदमी अपनी कलम 24 रुपए में बेचता है और 24 रुपए में उसे जितना प्रतिशत लाभ होता है, 24 रुपए में बेचने पर उसे जितना लाभ होता है वह उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे। समय की बचत के लिए इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन की सहायता से करेंगे। अगर इसको आप तरीके से निकालेंगे तो इसका तरीका बहुत बड़ा है, लेकिन हमें परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शन से करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देख लेना कि बिक्री करने पर, किसी वस्तु की बिक्री करने पर जितना लाभ होता है वह उसके क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें केवल एक ही संख्या आएगी, वो आएगी विक्रय मूल्य, और जितना लाभ होगा वह उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इसको ऑप्शन से किस प्रकार से करेंगे, देखो। हमने माना, हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। हमने माना उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य, पहले हम ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे। उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य 15 रुपए है। उसका क्रय मूल्य 15 रुपए है। 15 रुपए में वो वस्तु खरीदा और कितने रुपए में, 24 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 24 रुपए में बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ, उसे 9 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 9 रुपए का लाभ हुआ। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे। अगर इसके प्रतिशत का मान 15 आ गया, अगर इसके प्रतिशत का मान 15 आ गया तो हमारा ऑप्शन सही है, वरना हमारा ऑप्शन गलत है। अब इसको प्रतिशत, 9 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर, 15 रुपए पर। किससे गुणा करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से काटो इसको, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 60%। क्या आया, 60%। लेकिन हमें मालूम है लाभ, ये आया लाभ 60%, लेकिन हमें लाभ कितना चाहिए, जितने रुपए में वस्तु खरीदी उतने ही रुपए का हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। हमने वस्तु 15 रुपए में खरीदी, लाभ आया हमारा 60%, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 पर चलते हैं। ऑप्शन 2 पर चलते हैं। ऑप्शन 2 में हमने क्रय मूल्य माना कितना, 20 रुपए है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है और वह वस्तु, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपए। 20 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या है, और विक्रय मूल्य है 24 रुपए। अब हमें मालूम है 20 रुपए में खरीदी, 24 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कहाँ आता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर आता है ऊपर, नीचे क्रय मूल्य आता है, और प्रतिशत पूछे तो 100 से गुणा करते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर आया ऊपर, मतलब लाभ 4 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। कितने रुपए पर, क्रय मूल्य क्या है 20 रुपए गुणा 100, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5, यह आया 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना, 20% का लाभ हुआ। अब ये बताओ हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य 20 रुपए है और लाभ भी कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें जो प्रश्न में दे रखा है उसकी यह पूर्ति कर रहा है। ये ऑप्शन जो हमें प्रश्न में दे रखा उसकी पूर्ति कर रहा है। यह हमें प्रश्न में कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, 20%, क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य क्या है 20, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी हमारा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप दिमाग में बैठा लो, ऑप्शन से ही करना है। इस प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें उसी प्रकार का दे रखा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें
इसमें यही पूछ रहा है जो पिछले प्रश्न में। इसका ऑप्शन और लिख लो। ए ऑप्शन है इसका 90 रुपए, बी ऑप्शन है इसका 70 रुपए, सी ऑप्शन है इसका 80 रुपए और डी ऑप्शन है इसका 100 रुपए। डी ऑप्शन है इसका 100 रुपए। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, जो पिछले प्रश्न में दे रखा था वही इसी प्रश्न में दे रखा है। इसमें कह रहा है कि 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह क्रय मूल्य के बराबर है। पिछले प्रश्न में भी हमें यही कह रहा था कि इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रश्न में भी यही कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको भी ऑप्शन की सहायता से करेंगे या लाभ प्रतिशत कर लेना। जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य बताओ। हमने माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है 90 रुपए और कितने में बेच रहा है, 144 रुपए में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है कितने का, 54 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर, 90 पर, गुणा 100। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 60% लाभ। क्या आएगा, 60% लाभ। क्या हमारा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है? लाभ प्रतिशत आया हमारा 60%, क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य है 90। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। अब ऑप्शन उठाएंगे 2, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। अगर वह 70 रुपए में, हमने माना उसका क्रय मूल्य क्या है, हमने माना उसका क्रय मूल्य 70 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या है, और विक्रय मूल्य है उसका 144 रुपए। क्या है, 144 रुपए उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अब ये बताओ इसको कितना लाभ हो रहा है, इसको कितना लाभ हो रहा है, इसको 74 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 74 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर, 70 रुपए पर, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो। अब ये बताओ इसको गुणा करेंगे तो क्या इसका 70% आएगा, इसका 70% आएगा। इसको काटेंगे 740 को 7 से काटेंगे तो ये जाएगा पॉइंट में, ये आएगा लगभग 105% के समथिंग आएगा, 105%। लेकिन हमें क्रय मूल्य चाहिए क्या, 70 रुपए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर चलेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि हमने क्रय मूल्य माना कितना, 80 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 144 रुपए। अब ये बताओ आप, कोई वस्तु 80 रुपए में खरीदी और 144 रुपए में बेच दी तो हमें क्या हो रहा है, हमें 64 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 64 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर, क्रय मूल्य कहाँ आएगा, नीचे, और 100 से क्या कर देंगे, गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 8 64। कितना, 80% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है क्या, ये देखो, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है क्या। लाभ प्रतिशत है 80% और क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपए। क्या है, 80 रुपए। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन है राइट उत्तर होगा। क्या, सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर होगा। इसका क्रय मूल्य क्या आएगा, इसका क्रय मूल्य आएगा 80 रुपए। समझ गए, इसका क्रय मूल्य आएगा 80 रुपए। ये हमें प्रश्न में पूछना क्या चाहता है, इस प्रश्न को आप गौर से याद कर लो कि इसमें केवल एक ही मूल्य दिया होगा, वह मूल्य होगा विक्रय मूल्य। और उसमें लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों संख्या बराबर होंगी। एक संख्या दी होगी विक्रय मूल्य और प्रश्न में पूछेगा कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, तो वह क्रय मूल्य क्या है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन की सहायता से करेंगे। अब ऑप्शन में हम क्रय मूल्य उठाएंगे और जितना लाभ हो रहा है अगर उतना ही क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, वही हमारा राइट उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अशोक ने 2 घोड़े प्रत्येक 40,000 की दर से खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा कितने रुपए में बेचना पड़ा कि उसे कुल 3600 रुपए की हानि हुई। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताओ। प्रश्न में हमें कह रहा है कि अशोक ने कुल 2 घोड़े खरीदे,
प्रत्येक घोड़ा 40,000 रुपए की कीमत का था, तो उसने 2 घोड़े कितने रुपए में खरीदे? उसने 2 घोड़े 80,000 रुपए में खरीदे। उसने पहले घोड़े या उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। अब हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि उसने दूसरा घोड़ा कितने रुपए में बेचा कि उसे पूरे सौदे में, उसे कुल या पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए की हानि हुई। हाँ दोस्तों, तो हमें मालूम है उसने 2 घोड़े खरीदे। कितने घोड़े? उसने 2 घोड़े खरीदे। पहला भी 40,000 रुपए में खरीदा। कितने में? पहला भी 40,000 रुपए में और दूसरा भी कितने में? 40,000 रुपए में खरीदा। अब वह पहले को तो 15% लाभ पर बेचता है। पहले को क्या करता है? पहले को 15% लाभ पर बेचता है और दूसरे को वह, पहले को 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को वह कितने में बेचे कि उसे कुल 3600 रुपए की हानि हो। कितने में बेचे कि उसे कुल 3600 रुपए की हानि हो। अब ये बताओ 3600 रुपए की हानि उसे कब होगी? जब उसने 2 घोड़े 80,000 रुपए में खरीदे। कितने में? उसने 2 घोड़े 80,000 रुपए में खरीदे। अब इसमें 3600 घटाओ, इसमें 3600 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? इसका उत्तर आएगा 86,400, सॉरी 76,400। कितना? 76,400 इसका क्या आएगा? उत्तर नहीं आया। 76,400 रुपए में उसने क्या किए? दोनों घोड़े बेच दिए। अब एक घोड़ा उसने 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा एक घोड़ा, तो वह कितने में बेचा? 40,000 का 15% लाभ, 15 जोड़ेंगे 100 में क्या आ जाएगा? 115/100। अब इसको करो 2 0 से 2 0, 115 को 4 से गुणा करो, फिर 2 0 लगा देना। 115 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 460 और 2 0 लगाएंगे कितने में? उसने पहला घोड़ा 46,000 रुपए में बेचा। पहला घोड़ा 46,000 रुपए में बेचा। दोनों घोड़े उसने 76,400 रुपए में बेचे। दोनों घोड़े उसने कितने में बेचे? 76,400 रुपए में बेचे। पहला घोड़ा उसने कितने में बेच दिया? पहला घोड़ा उसने 46,000 रुपए में बेच दिया। तो दूसरा कितने में बेचा? 76,400 में से 76,400 में से 46,000 घटाएंगे तो हमारे दूसरे घोड़े का आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये कितना आएगा? 4 और इसमें 0 और यह आ जाए 30,400। 30,400 रुपए में उसने दूसरा घोड़ा बेचा। यह हमारा फाइनल उत्तर आ गया। कितना? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 30,400। समझ गए? फिर देखो उसने 2 घोड़े खरीदे। प्रत्येक घोड़ा उसने 40,000 रुपए में खरीदा। प्रत्येक घोड़ा 40,000 रुपए में खरीदा। पहले को 15% लाभ पर, मतलब पहले को 15% लाभ पर बेच दिया। कितने में? 46,000 रुपए में बेच दिया। अब वह कह रहा है कि दूसरे को कितने रुपए में बेचे कि उसे कुल सौदे पर 3600 रुपए की हानि हो। हमें मालूम है उसने वह घोड़े 80,000 रुपए में खरीदे। 40,000 में एक घोड़ा खरीदा जाता है, तो 2 घोड़े उसने कितने में खरीदे? 80,000 रुपए में खरीदे। अब उसे 3600 रुपए की हानि हो रही है। पूरे सौदे पर उसे 3600 रुपए की हानि हो रही, तो उसने वह घोड़े कितने में बेचे? उसने वह घोड़े बेचे 76,400 रुपए में बेचे, जिसमें उसने 40,000, पहले घोड़े 40,000 पर 15% का लाभ कमाया, तो उसने बेचा वह घोड़ा 46,000 रुपए में बेचा। और दोनों घोड़े 76 में बेचे, तो 76,400 में 46,000 घटाएंगे तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 30,400, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। कितना? 30,400। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है और ये अलग टाइप का प्रश्न है। देखो क्या दे रखा है। मिंटू ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 दर्जन कितने रुपए में बेचने चाहिए? हमें कह रहा है कि उसने 1 रुपए में, पिछले क्लास में हमने बताया था कि लाभ हानि में हमेशा रुपए ऊपर आएंगे और वस्तु नीचे आएगी। अब रुपए क्या है? 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे। 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। ये है रुपए, ये है वस्तु। अब इसमें कह रहा है कि उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे।
उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे। अब हमें नहीं मालूम वह संतरे कितने हैं, हमें नहीं मालूम वह संतरे कितने हैं। हमने माना वह संतरे कुल 12 हैं, 6 यहाँ खरीदे और 6 यहाँ खरीदे। ऐसी संख्या मानना जिससे दोनों का भाग चला जाए, 2 का भी चला जाए और 3 का भी चला जाए। ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या 6 है। तो उसने 6 संतरे यहाँ खरीदे और 6 संतरे यहाँ खरीदे। क्या? 6 यहाँ खरीदे और 6 यहाँ खरीदे। तो टोटल उसने कितने संतरे खरीदे? 12 संतरे खरीदे। अब आगे क्या कह रहा है? और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। अब इनको काटेंगे तो क्या आएगा? इनको काटेंगे तो क्या आएगा? इनको काटेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। ये आ जाएगा हमारा मूल्य। कितने रुपए में खरीदे? 5 रुपए में खरीदे। 3 रुपए में तो यहाँ खरीदे और 2 रुपए में यहाँ खरीदे। टोटल कितने रुपए में खरीदे? यह हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया हमारा कितना? क्रय मूल्य आ गया हमारा 5 रुपए। 5 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे ये बता दो। 5 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे? 5 रुपए में उसने 12 संतरे खरीदे। क्यों? 6 यहाँ खरीदे और 6 यहाँ खरीदे। 6 यहाँ खरीदे, 6 यहाँ, कितने हो गए? 12 संतरे हो गए। मतलब 1 दर्जन संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे? 1 दर्जन संतरे उसने 5 रुपए में खरीदे, या 12 संतरे उसने 5 रुपए में खरीदे। अब ये बताओ, इन संतरों पर वह 5 रुपए, क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब इस पर वह 20% लाभ लेना चाहता है। 20% लाभ लेना चाहता है तो क्या करेंगे? 5 गुणा 120 बटा 100, यही तो होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 5 रुपए पर कितना लाभ लेना चाहता है? 20%। 5 को 120 से गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 20% लाभ या उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, हमें मालूम है क्रय मूल्य क्या आया हमारा? हमारा क्रय मूल्य आया 5/12। हमारा क्रय मूल्य क्या आया? 5/12। कैसे आया? हमें मालूम है 1/2 की दर से यहाँ खरीदे और 1/3 की दर से यहाँ खरीदे, यही तो है। अब यहाँ भी 6 खरीदे और यहाँ भी 6 खरीदे। अब इनको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसने खरीदे 3 रुपए में, ये संतरे 3 में खरीदे गए और ये 2 में खरीदे गए। तो कुल उसने 5 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 12। 6 यहाँ खरीदे, 6 यहाँ खरीदे। 5 रुपए में 12 संतरे खरीदे गए। तो हमारा आ गया 5/12, यही तो है। रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो हमारा आ गया 5/12। 5 रुपए में 12 की दर से उसने संतरे खरीदे। अब हमें पूछ रहा क्या है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे? तो हमें मालूम है 100 क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 100 रुपए। क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य रखेंगे। हमारा क्रय मूल्य है 100 और परसेंट में हमारा क्रय मूल्य आया 5/12, यही तो आया 5/12। अब हमें चाहिए क्या? 20% लाभ 120। अब चाहिए क्या? 12 संतरे, मतलब 1 दर्जन कितने में बेचेगा? X में, यही तो पूछ रहा है। हमारा क्रय मूल्य 100 है, हमें 20% लाभ चाहिए, लेकिन हमारे क्रय मूल्य के सामने परसेंट का क्रय मूल्य आया 5/12। हमारे 120 रुपए, 120 में या 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 12 संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे, जो कि हमें परसेंट में दे रखा है। 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं। 12 संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे? तो अब इसको क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। x/12 किससे गुणा होगा? 100 से। x/12 100 से गुणा होगा और 5/12 120 से गुणा होगा। अब ये बताओ x वाली संख्या कहाँ आएगी? x वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, तो x वाली संख्या नीचे आएगी, तो इसको करेंगे 5/12 गुणा 120। 5/12 ये आ गया गुणा 120। अब इसको करेंगे तो ये आएगा x गुणा 100, x गुणा 100 ही तो आएगा। और नीचे वाली ये 12 है, ये कहाँ चले जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दो। 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10, 5 से यह गया 2 में और यह आ गया 6। यह x का मान आ गया 6। x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 6।
₹6 में 12 की दर से बेचेगा तब उसे जाकर क्या होगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। यह हमारा फाइनल उत्तर आ गया ₹6। क्या आ गया, ₹6 हमारा फाइनल उत्तर होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक विक्रेता ₹14 में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है जिससे उसे 40% लाभ होता है। उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदे, उसने एक दर्जन कितने में खरीदे या कितने रुपए में खरीदे। हमें प्रश्न में कह रहा है कि एक विक्रेता है, एक विक्रेता ₹14 में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है जिसे उसे 40% लाभ होता है। तो उसने वह नींबू कितने में खरीदे या एक दर्जन का क्रय मूल्य क्या है। जिस प्रकार हमने पिछला प्रश्न किया उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास मानक क्रय मूल्य क्या है, हमारे पास मानक क्रय मूल्य है ₹100 और हमें 40% लाभ होता है। तो हमने कितने में बेचा, ₹140 में हमने वह नींबू बेच दिया। अब हमें किसका मान दे रखा है, क्रय मूल्य का दे रखा है या विक्रय मूल्य का, हमें विक्रय मूल्य का दे रखा है। ₹14 में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है, बेचना क्या है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रख देंगे। अब ये बताओ रुपए ऊपर आएंगे या वस्तु ऊपर आएगी। हमें मालूम है रुपए ऊपर आते हैं और वस्तु नीचे आती है। तो रुपए कितने हैं, रुपए हैं ₹14 और वस्तु क्या है 5। ये हम विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रख दिए। अब आगे हमें क्या पूछ रहा है, अब आगे हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य भी कितनी वस्तुओं का, क्रय मूल्य भी हमें 12 वस्तुओं का पूछ रहा है। एक्स आएगा ऊपर और वस्तु आएंगी नीचे। एक्स क्या माने हम, एक्स माने हम रुपए, कितने रुपए में, यही तो पूछ रहा है। और वस्तुएं कितनी है, कितने नींबू है 12, एक दर्जन, एक दर्जन में 12 ही तो थे, कितने नींबू हैं 12। अब क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 14/5 किससे गुणा होगा, ये होगा 100 से। और x गुणा 140, x के नीचे क्या है 12, ये 12 उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट लो, यह हमारा उत्तर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 14 से 14, ये गया कितना, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा ₹24 में। ₹24 में 12 नींबू या एक दर्जन खरीदने पर और उसे ₹14 में 5 के हिसाब से बेचने पर उसे क्या होगा, उसे 40% का लाभ होगा। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आया, ₹24। इसको ₹24 लिख दो या 24/12, जो कि एक दर्जन आते हैं, 24/12। लेकिन हमारा फाइनल उत्तर आया ₹24। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ हो जाता। उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। आपको पता हो तो हमने इसी प्रकार का प्रश्न पिछली क्लास में किया था, याद है आपको। मैंने आपको बताया कि अब तक हम 2% के प्रश्न कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में 3% आए हैं, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे। अब आप इसको भूल जाओ, 20% लाभ को भूल जाओ। यहां मान लो कि उसका क्रय मूल्य है, तो देखो अब कितने प्रतिशत है, तो देखो 1% ये है, 1% ये है और 1% ये है, हो गए 3% वाले प्रश्न। अब 3% वाले प्रश्न किस तरीके से हल कर रहे थे, मैंने आपको बताया हमने माना क्रय मूल्य माना ₹100। अब हमने उस वस्तु को बेच दिया, कितने पर, 12% लाभ पर बेची गई, मतलब ₹112 में उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद वो सोच रहा है, विक्रेता बेचने के बाद सोच रहा है कि मैंने अगर ये वस्तु 10% कम में खरीदी होती और 5.75 अधिक में बेची होती तो मुझे 30% लाभ होता, अब आपको मैंने बताया कि बाकी 2% बच जाए, उसका साइड में ले जाओ, उसका इलाज करके और फिर यहाँ रखो। अब इसको साइड में ले जाएंगे
तो 10% कम होता, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता तो उसका क्या होता 90, कम होता तो 100 में घटाएंगे और ज्यादा होता तो 100 में जोड़ेंगे। तो क्या होता 90 होता तो क्या 130, 30% का लाभ होता, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे और क्या कर देंगे 100 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 117। क्या आ जाएगा 117। अब इतना हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब जो आया वह और जिस पर वह बेची गई उसका अंतर लिखेंगे। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 5 रुपए। इसका अंतर कितना आएगा 5 रुपए या 5% मान लो या इनको रुपए मान लो, इनका अंतर आया 5। अब अंतर के सामने अंतर रखेंगे, अंतर क्या है 5.75, अंतर के सामने अंतर 5.75, यही तो है, हमने रख दिया। अब हमारी दिक्कत क्या हो रही है, अब हमें ना तो क्रय मूल्य पूछ रहा, अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 के सामने x रख दे कितने, ना हमें 12% लाभ पर बेचा गया वह पूछ रहा, ना उसको पूछ रहा, हमें तो अलग ही पूछ रहा है कि हमें कितने रुपए में बेचने चाहिए कि हमें 20% लाभ पाने के लिए, 20% लाभ, ये रहा 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए, तो 20% लाभ पाने के लिए पूछ रहा है कितने में, तो एक और स्टेप कर देंगे यहाँ, क्या 20% लाभ 120 ये कर देंगे और इसके सामने कर देंगे x और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। अब इसको करेंगे तो 5.75 किससे गुणा होगा 120 से, और 5 किससे गुणा होगा 5 गुणा होगा x से। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उनके विपरीत साइड उतनी ही जीरो लगा लेंगे तो वह पॉइंट हट जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 हैं तो यहाँ क्या 100 से गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब काटो इसको, 1 0 से 1 0, यह आ गया आपका 6 और यह आ गया आपका 5, 2 से काटा तो 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 2 का भाग 10 में गया 5 बार। अब इसको करेंगे, ये हो गया 25, 25 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, इसको गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 138 हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। हमारा फाइनल उत्तर क्या है 138 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा, जो हमारा फाइनल उत्तर क्या आया 138। समझ गए ना किस तरीके से, क्या उसने वह वस्तु 100 रुपए में खरीदी, फिर उसको 12% लाभ पर बेच दिया, 12% 112 में बेच दिया। बेचने के बाद वह सोच रहा है कि अगर मैंने वह वस्तु 10% कम में खरीदी होती, 90 में खरीदी होती तो हमें 30% का लाभ होता, तो 130/100 काटे तो कितना है 117। इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, लेकिन यहाँ अंतर कितना दे रखा विक्रय मूल्य में, इनका अंतर 5 के सामने अंतर रखे, अंतर के सामने अंतर, लेकिन अब हमें ना तो ये बूझ रहा, ना ये बूझ रहा, ना ये बूझ रहा, हमें बूझ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के, तो हम कर देंगे 100 में जोड़ के 120 कर दिया और x सामने लिख दिया और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा, काटेंगे तो क्या आएगा 138, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हमें कह रहा है कि किसी वस्तु को हम जब 524 रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है कितना, जितना हम 452 रुपए में, जितना हम 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। याद रखना जब इस प्रकार के प्रश्न हो, एक बार बेचने पर लाभ हो रहा है और दूसरी बार बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है, प्रश्न को कैसे याद रखेंगे, जैसे एक बार बेचा किसी संख्या पर हमने बेचा, उस पर लाभ हो रहा है और दूसरी संख्या पर बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है, उतना ही लाभ हो और उतनी ही हानि हो, और 2 संख्या हो और क्रय मूल्य पूछे, उतना ही लाभ हो और उतनी ही हानि हो, और 2 संख्या हो उतना ही लाभ, जैसे 524 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 452 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। समझ गए, इस पर बेचे तो लाभ हो रहा है और इस पर बेचे तो जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है।
छोटा सा तरीका है, क्या है, दोनों को जोड़ेंगे 552, 524 और 452 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ो, यह आ गया हमारे पास 976। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसमें योग में, दोनों के योग में 2 का भाग दे दो, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 8, क्या आ गया 488, क्या आ गया 488। अब जो ये आएगा, जो यहां आया भाग देने के बाद, पहले दोनों को जोड़ो, फिर दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दो, जो आएगा वह हमारा उत्तर आ जाएगा, वह हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। उसका क्रय मूल्य क्या होगा 488, जो फाइनल उत्तर होगा। समझ गए? 2 संख्या दे रखी हो, एक पर बेचने पर जितना लाभ होता है दूसरे को बेचने पर उतनी ही हानि हो, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि हो, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे और वो हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे इसका है, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया और क्या आया 488, जो इसका फाइनल उत्तर होगा। समझ गए? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, रवि ने एक टीवी 9400 रुपए में बेचा, 9400 रुपए में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। तो टीवी का क्रय मूल्य बताओ। पिछले प्रश्न में हमने देखा था एक बार बेचने पर लाभ हो रहा है, दूसरी बार बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है। एक बार बेचने पर जितना लाभ हो, दूसरी बार बेचने पर उतनी ही हानि हो, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा, इस बार इस प्रश्न में ये नहीं हो रहा। इस बार क्या हो रहा है, 9400 रुपये बेचने पर जितनी हानि होती है, 10,600 रुपये में बेचने पर उतना ही, उससे दुगना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, एक बार हमें हो रहा है लाभ और एक बार हमें हो रही है हानि, यही तो। लाभ कितना हो रहा है, दुगना, हानि क्या हो रही है 1, हानि का दुगना क्या हो रहा है, लाभ हो गया। अब इसका मान x माना, इसको माना x, हमारे पास दोनों का योग क्या है, एक बार लाभ एक बार हानि, क्या है 3x, यही तो 3x। अब हमारे पास यहाँ तो 3x है, लेकिन यहाँ अंतर कितना है, 9400 और 10,600 में अंतर कितना है, ये बताओ। अंतर है हमारे पास क्या, 1200। कितना अंतर है, 1200, सॉरी 1200 आएगा क्या, 600 और 600 1200, कितना अंतर है 1200। अब इसको काटेंगे तो आएगा 400। x का मान कितना है 400, यह हो जाएगा 800 और ये क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 400। अब इतना निकालने के बाद जब हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अगर इससे निकालो तो जो हानि पर बेचा जा रहा है उसमें ये जोड़ दो। हानि पर बेचा जा रहा है क्या, 9400 रुपए पर बेचने पर हानि होती है, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 9800 रुपए। उसका क्रय मूल्य क्या है 9800 रुपए, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगर इससे करो तो जो बेचने पर, जिस कीमत पर बेचने पर लाभ हो रहा है उससे घटा दो। 10,600 में से 800 घटाएंगे तो क्या आएगा, या 0089, क्या आ जाएगा 9800। याद रखना, हानि में हानि वाला जोड़ेंगे, लाभ में लाभ वाला घटाएंगे, दोनों से उत्तर वही आएगा। इस प्रकार के प्रश्न को इस तरीके से करेंगे। मैं समझता हूं आपको ये प्रश्न आ गए होंगे। एक बार फिर देख लो, हमने पिछले प्रश्न में देखा जितनी लाभ हो रही है दूसरे पर बेचने पर उतनी हानि होती है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, उनका क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन इस बार लाभ पिछली हानि से क्या है, दोगुना है। इसमें क्या है, दोगुना है, तो हमने माना लाभ है 2x, हानि है 1x, यही तो है। अब इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि, जोड़ेंगे। इनका जोड़कर जो संख्या में अंतर आएगा उनमें भाग देंगे। 3x का भाग हमने दिया
1200 में गया 4 बार, कितनी बार गया 4 बार, x का मान आ गया 4। अब इसको गुणा किया, 2 को 4 से गुणा 400 से गुणा किया तो आया 800, और 1 को 400 से गुणा किया तो 400। अब ये है हानि वाला और ये है लाभ वाला, तो हानि वाला हानि वाले में जुड़ेगा। हानि वाला कौन सा, जिसको बेचने पर हानि होती है, 9400 रुपए में बेचा जाता है और उसे कुछ हानि हुई, कुछ हानि कितनी 400 की, तो उसने खरीदा कितने 9800 में, और जब 10,600 में बेचा जाता है तो 800 रुपए का लाभ होता है। तो 800 लाभ में घटाएंगे, हानि में जोड़ेंगे और हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर उसे 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब हमें क्या कह रहा है कि 17 वस्तुओं को कितने रुपए में बेच रहा है, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, उसने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी। हमें मालूम है लाभ हानि में एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखो 17 वस्तु कितने रुपए में बेची, 720 रुपए में बेची। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा, इसको 17, 7 रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 720 रुपए में कितनी बेची, 17 बेची। अब खरीदा तो उसने 720 में ही था, खरीदा तो 720 में ही था, लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 17 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ आपका थोड़ा सा लॉजिक काम करेगा, 17 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब उसने खरीदी कितनी वस्तु, उसने कितनी वस्तु खरीदी कि 17 वस्तु बेचने पर उसे 5 वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है। ये बताओ उसने कम खरीदी वस्तु या ज्यादा, क्यों उसने कम खरीदी वस्तु, कितनी उसने कम खरीदी, तभी तो उसे कम खरीदेगा ज्यादा देगा, कम खरीदेगा और ज्यादा वस्तुएं देगा, तभी तो उसे हानि होगी, कितने की 5 की। तो 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगी 12। उसने 12 वस्तुएं खरीदी, ऊपर वाला भूल जाओ आप, ऊपर वाला भूल जाओ, उसने 12 वस्तुएं खरीदी और क्या 17 वस्तुएं बेच दी, तो क्या हुआ, उसे क्या हुआ 5 वस्तुओं का हानि तो हुई, 5 वस्तुओं की हानि तो हुई, यही प्रश्न में कह रहा है, तो उसने 12 वस्तुएं 720 रुपए में खरीदी, एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी, एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी, जो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 60 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 60 रुपए। आप इस बात का ध्यान रखना कि विक्रय मूल्य हो रहा है और उस पर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो संख्या घटाएंगे, और लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, याद रखना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने पर लाभ दोगुना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसमें हमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचा जाए तब भी लाभ होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ दोगुना हो जाता है, तो लाभ कितना, तो लाभ दोगुना हो जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को भी आप अगर ऑप्शन से करोगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे हमें समय की बचत होगी, और ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 50,
बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है, डी और मान लो कुछ भी मान लो 45 मान लो, डी ऑप्शन है 45। देखो अब हमने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 50 रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेच रहे हैं, 69 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 19 रुपए का लाभ हुआ। 50 में खरीदी, 69 रुपए में बेच रहे हैं तो 19 का लाभ हुआ। अगर वही वस्तु 78 रुपए में बेचें, 78 रुपए में बेचें तो कितने का लाभ होगा, कितने का, 28 का लाभ होगा। ये क्या इस लाभ का दोगुना है, इस लाभ का दोगुना हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसका उत्तर मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि उसका क्रय मूल्य माना 60 रुपए, तो हम 69 रुपए में 69 रुपए में बेचने पर हमें कितना लाभ होगा, हमें 9 रुपए का लाभ हुआ। 60 रुपए में खरीदी, 69 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 9 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर उसे 78 रुपए 78 रुपए में बेचे तो कितने का लाभ होगा, 60 रुपए में खरीदी, 78 रुपए में बेची, कितने का लाभ हुआ, 18 रुपए का लाभ हुआ। क्या इस लाभ का दोगुना हुआ, क्या इस लाभ का दोगुना हुआ, हाँ इस लाभ का दोगुना हुआ। पहले हमें 9 रुपए का लाभ हो रहा था, अब 18 रुपए का लाभ हो रहा है, दोगुना हो गया। प्रश्न में भी हमें यही दे रखा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा, 60 रुपए, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा क्या, 60 रुपए। ये दोस्तों कई बार समय की बचत के लिए कुछ प्रश्न ऑप्शन से भी हल होते हैं और हमें वही तरीका अपनाना है, ऑप्शन से भी हल करने हैं कुछ प्रश्न, जिससे हमें समय की बचत हो। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 कंप्लीट हुई। अब आगे हम क्लास नंबर 4 देखेंगे। तो आगे भी इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे, उसके लिए धन्यवाद।